अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान पिछले कई वर्ल्ड कप और एशिया कप हो चुके हैं जिनके अंदर हम पाकिस्तानियों को सवाए रुसवाई और शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिला। और अब 2026 का T20 वर्ल्ड कप सर पे आ चुका है, लेकिन हम पाकिस्तानियों की कांपें जो हैं वो अभी से टांगना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की ज्यादा बेइज्जती कहाँ हुई, चैंपियंस ट्रॉफी में या एशिया कप में? मेरे ख्याल से तो एशिया कप में ज्यादा हुई, क्योंकि वहां पर हाथ नहीं मिलाया, लात भी मारी, गेट बंद कर दिया नाक पर। हाँ, ट्रॉफी भी नहीं ली, की तोड़ी भी, ट्रॉफी भी नहीं ली उससे। नहीं ले रहे हमसे, ट्रॉफी जीत गए नहीं ले रहे। जिसकी चैंपियंस ट्रॉफी आती है 30 साल बाद, हम स्टेडियम्स तैयार करते हैं, हम दुनिया के साथ लड़ते हैं, हम 7 टीमों को अपने मुल्क ले जाते हैं, इंडिया नहीं आता, उसके साथ हाइब्रिड की डील होती है और हम 4 दिन के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से हम बाहर हो जाते हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर। सिक्सेस जो है वो हमने किए इस साल, जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस हिट जरूर किए। क्या ये छक्के जो कि असल में है कि आप ज्यादा मैचेस खेले इसलिए आपके छक्के ज्यादा है। अफगानिस्तान आपसे ऊपर है 7.2 जी, ठीक है। तो ये कोई अचीवमेंट इटसेल्फ नहीं है, क्योंकि आपने क्रिकेट ज्यादा खेली है तो छक्के ज्यादा मारे। कामरान ये बता के तो आप हमारी खुशी खराब कर रहे हैं। हम तो खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान टीम ने तो ऐसे जबरदस्त छक्के लगाए हैं। सर 2025 में पाकिस्तान ओवरऑल क्रिकेट की बात करें ना, हम चूंकि पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान तो हम तक कहने में छुपावांगे। बाकी 2 बड़ी टीमें जिन्होंने बहुत अचीव किया, एक साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता, दूसरा भारत जिसने 2 बड़े मुकाबले हुए, आईसीसी का एक ही हुआ चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत जीता बगैर हारे मैच, और दूसरा एशिया की सतह पर एशिया कप हुआ, कोई भी मैच हारे बगैर भारत एशिया कप भी जीता। मतलब मैं किसकी तरफ और देखूं, किसके ऊपर मैं इन्हिसार करूं? अब एक और आईसीसी इवेंट आ गया तो दुआ ही कर सकते हैं। पूरे साल के अंदर पाकिस्तान ने किन टीमों के अगेंस्ट खेला? बड़ी टीम से न्यूजीलैंड 4-1, इंडिया 3-0, उसके अलावा हराया किसको? एक बड़ी टीम साउथ अफ्रीका। उसके अलावा आप बांग्लादेश से जीते, बांग्लादेश से हारे, वेस्ट इंडीज से जीते, साउथ अफ्रीका हारे, लंका से जीते, जिम्बाब्वे से जीते, यूएई से जीते, अफगानिस्तान से जीते। ये आपके मैचेस है। 3 बड़ी टीमों में से आप 2 से सीरीज हारे हुए हो, एक से तो टूर्नामेंट के अंदर 3 मैचेस हारे हुए हो। मैं आपके मजीद छक्के छुड़ा देता हूँ। आप ये बताइए, ये अगर हमारी अचीवमेंट है, ये पाकिस्तान के छक्के मारना एक अचीवमेंट, ठीक है, तो जो 25% जिन लड़कों ने ये पूरे टोटल छक्कों में से जो छक्के मारे वो तो साल के एंड तक टीम का पार्ट ही नहीं है। पिछले कई वर्ल्ड कप और एशिया कप हो चुके हैं जिनके अंदर हम पाकिस्तानियों को सवाए रुसवाई और शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिला। और अब 2026 का T20 वर्ल्ड कप सर पे आ चुका है, लेकिन हम पाकिस्तानियों की कांपें जो हैं वो अभी से टांगना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि शाहीन शाह अफरीदी BBL के अंदर इंजर्ड हो गए हैं और वो कल जो है वो फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन प्लेयर्स को इजाज़त दी थी कि आप जाकर BBL के अंदर खेलिए और बिग बैश में आप अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर कीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर बिग बैश हो रही है तो यकीनी तौर पर इसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा पहुंचेगा और आपकी तैयारियां अच्छी होंगी। वो तैयारियां अच्छी क्या होती, हमारे साथ फिर वही एक और बड़े टूर्नामेंट से पहले वही मजाक होना शुरू हो गया और शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं। 2021 का T20 वर्ल्ड कप हमने यहाँ दुबई में सेमीफाइनल खेला, मैथ्यू वेड से उन्होंने 3 छक्के खाए और हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल लूज कर गए। हालांकि हम 5 अपने जो राउंड गेम्स थे वो सारे के सारे जीत कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में खड़े थे और वो वर्ल्ड कप हमारा था। वो शाहीन के ओवर की वजह से हमारा वो वर्ल्ड कप निकला। फिर मैं ये कहता हूं कि बॉलर बहुत अच्छा है। अब शाहीन की अब की जो इंजरी है उसका क्या है कि मतलब मैं किसकी तरफ और देखूं, किसके ऊपर मैं इन्हिसार करूं? 21 के बाद 22 का वर्ल्ड कप हम ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाते हैं। हम MCG में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेल रहे होते हैं। वहां पर नसीम शाह और शाहीन शाह एक एंड से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि 140 से कम हमने वर्ल्ड कप के अंदर स्कोर दिया था हरीफ टीम को चेज करने के लिए। लेकिन वहां पर भी शाहीन शाह इंजर्ड होकर जाकर बेंच पे बैठ गए। उससे पहले भी वो इंजरी कैरी कर रहे थे, इंग्लैंड में उनका ट्रीटमेंट हुआ था। कैसी बॉडी है, डाइव लगाता है या कुछ भी होता है, इंजरी हो जाती है और हमारे पास शाहीन का बैकअप भी नहीं है। फिर 22 के बाद हम लोग इंडिया में 23 का वर्ल्ड कप खेलने गए वनडे फॉर्मेट के अंदर। वहां पर हम 400 रन हमने 2 दफा खा लिया, एक दफा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खा लिया, एक दफा न्यूजीलैंड के खिलाफ खा लिया।
और फिर हम साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ अंडर 300 टारगेट भी हमारी बॉलिंग लाइनअप डिफेंड नहीं कर सकी थी और हम हिंदुस्तान से रुसवा होकर घर वापस लौटे थे। वो वर्ल्ड कप भी हमारे पहले राउंड से निकल कर हाथ से गया। फिर हम 24 में अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलने गए। 24 में अब कहने वाले तो कहेंगे कि जी हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में 15 रन क्यों दिए, लेकिन शाहीन ने वहां पर कैच भी गिरा दिया था। और मोहम्मद आमिर का बारे में कहा जाएगा जी, मोहम्मद आमिर ने देखिए अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर बहुत गंदा कराया था, लेकिन शाहीन उस वर्ल्ड कप में खेले थे और उस वर्ल्ड कप में जो रवैया था इनका आपस के अंदर वो भी हम सबके सामने है। उस वर्ल्ड कप में भी हम पहले राउंड से रुसवा होकर बाहर निकले। इनफैक्ट अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। फिर 25 की चैंपियंस ट्रॉफी आती है, 30 साल बाद हम स्टेडियम्स तैयार करते हैं, हम दुनिया के साथ लड़ते हैं, हम 7 टीमों को अपने मुल्क ले जाते हैं, इंडिया नहीं आता, उसके साथ हाइब्रिड की डील होती है और हम 4 दिन के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से हम बाहर हो जाते हैं। पिंडी में कराची में अगेंस्ट न्यूजीलैंड 300+ रन हमारी बॉलिंग ने दिए और इंडिया के खिलाफ दुबई के अंदर उन्होंने हमें 250 पे रोक लिया, हमने 250 पे उनको रोक सके और हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। बट सिक्सेस जो है वो हमने किए इस साल, जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस हिट जरूर किए। अगर आप सिक्सेस के अंदर टॉप पे है तो आपका ओवरऑल बैटिंग का स्ट्राइक रेट जो साल भर का है वो 127.47 कैसे? यस, अगर आप इतनी हार्ड हिटिंग और आपकी इंप्रूवमेंट आई है तो फिर आप इधर कैसे गए? ये आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या ये छक्के जो कि असल में है कि आप ज्यादा मैचेस खेले इसलिए आपके छक्के ज्यादा है। ठीक, तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपसे ज्यादा छक्के तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाए, आप सेकंड नंबर पे। आप ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पाकिस्तान से या बाकी टीम से अच्छी हो गई? नहीं। इसके लिए फिर आपको करना ही पड़ेगा, जो कि अगर आप उसको देखें कि उसमें सिक्सेस पर मैच के ऊपर या पर इनिंग्स के रेशो को आपको लेके चलना पड़ेगा जी। उसमें पाकिस्तान के पर इनिंग्स जो सिक्सेस का रेशो है वो 6.9, ठीक है। उससे आप वेस्ट इंडीज को देखें वो 9.3 पे आपको नजर आएगी, ऑस्ट्रेलिया 8 पे नजर आएगी और इंग्लैंड 7.7, इवन अफगानिस्तान आपसे ऊपर है 7.2 पे जी, ठीक है। तो ये कोई अचीवमेंट इटसेल्फ नहीं है, क्योंकि आपने क्रिकेट ज्यादा खेली है तो छक्के ज्यादा मारे। कामरान ये बता के तो आप हमारी खुशी खराब कर रहे हैं। हम तो खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान टीम ने तो ऐसे जबरदस्त छक्के लगाए हैं, बट ये कि यस मैं आपके मजीद छक्के छुड़ा देता हूँ। आप ये बताइए, ये अगर हमारी अचीवमेंट है, ये पाकिस्तान के छक्के मारना एक अचीवमेंट, ठीक है, तो जो 25% जिन लड़कों ने ये पूरे टोटल छक्कों में से जो छक्के मारे वो तो साल के एंड तक टीम का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, साल 2025 का अंत हो चुका है और इसी के साथ वर्ष 2026 शुरू हो गई है। लेकिन बात अगर करें हम पाकिस्तान टीम की, तो उनके लिए सिर्फ कैलेंडर बदला है, हालात जो हैं वो ज्यों के त्यों हैं। जिस तरह हालात पहले ख़राब थे उसी तरह से वर्स्ट जो केस सिनेरियो है उनके लिए अभी भी चल रहा है। जिस तरह कोई भी कंपनी या अन्य संस्थान वर्ष के अंत में जो पूरे साल उनकी परफॉर्मेंस रहती है उसका कंपैरिजन करते हैं और उसको एवेल्युएट करके सभी चीज़ें जो हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने भी अपनी सारी चीज़ों को और खामियों को देखने की कोशिश की, लेकिन इसमें निकल कर यही आ रहा है कि पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो फिर से क्रिकेट में रुसवा हुआ है और बेइज्जती जो है इनकी वो लगातार चल रही है। उसके अंत होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। बिकॉज पाकिस्तान ना सिर्फ बेइज्जत हो रहा है बल्कि लगातार उसको ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि इनकी टीम का जो रिवाइवल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और लगभग नामुमकिन के बराबर हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड, खिलाड़ी और स्टाफ, उनका जिस तरीके का रवैया रहा है खेल के प्रति, और लगातार ये लोग जिस तरह से
अपनी परफॉर्मेंस को बिना इवेलुएट किए उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं और लगातार चेंजेज किए जा रहे हैं बिना ज़रूरत के। जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक सोशल मीडिया का फैक्टर है। उस सोशल मीडिया के फैक्टर को देखते हुए टीमें चुनी जा रही हैं और कंटिन्यूसली ऐसा चल रहा है। इस वजह से अब पाकिस्तान अपनी वो चमक लगातार खो रहा है और इनके लिए साल 2026 में भी कुछ नहीं बदलने वाला है, बिकॉज़ जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ होगा उस आगाज़ के दौरान भी पाकिस्तान इसी तरीके से बेइज्जत होने वाला है। और उसका सबसे बड़ा कारण है इनके खिलाड़ी और इनके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, जो कि बहुत ही बेकार रहने वाली है इस साल, बिकॉज़ ये लोग ना ही तो बदलने वाले हैं और ना ही सुधरने वाले हैं। इनके लिए सब कुछ वैसा का वैसा ही चलेगा जो कि आज तक चल